Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the 41st episode of News Analysis Videos, and today we are discussing defense news from the February month. तो February month अभी end होने वाला है, but इस month में जो स्पेसिफिक डिफेंस न्यूज़ थी जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो है इट इज़ डिफेंस बजट। एंड अभी आपको पता है फरवरी में हर साल जो यूनियन बजट है वो अनाउंस होता है, बट हमारे लिए एज अ डिफेंस एस्पिरेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफेंस बजट। उसके बाद में देर आर एक्सरसाइजेस जो कि नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस हैं, जैसे वायु शक्ति इज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इंडियन नेवी की इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो देर इज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि इंडियन नेवी इस बार होस्ट करी है। एंड देन देर इज इंडियन ओशन रीजन नेवल सिंपोजियम, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो आप लोग एंड तक बने रहिए एंड जितनी भी न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आई एम श्योर आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। सो क्लैरिटी इज़ द कोड। आप क्लैरिटी के थ्रू अगर एसएसबी में जाते हो, बिकॉज दीज न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ 5 न्यूज़ दैट आर रिलेटेड टू डिफेंस। तो दीज न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिफेंस बजट। एंड ट्रस्ट मी, इससे ईजी आपको बजट को ही नहीं समझा सकता है। तो बजट में जब हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं लाइक इन आवर हाउस, तो व्हाट डू वी डू, हम लोग केवल से जो अपनी मनी है तो टोटल अर्निंग है उनको अलोकेट करते हैं कि मुझे क्या चीज़ें स्पेंड करनी है, किस तरह स्पेंड करना है, एंड फिर उसको सेविंग्स में क्या रखना है, और स्पेंड करना है तो किस किस चीज़ पे कितना स्पेंड करना है। ठीक है। सिमिलरली जो हमारी कंट्री है उसमें बजट डिसाइड किया जाता है हर साल। जब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उससे पहले बजट डिसाइड किया जाएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पैसा कैसे स्पेंड करेंगे, लाइक गवर्नमेंट कैसे जो पैसा है उसको स्पेंड करेगी। सिमिलरली फॉर द डिफेंस, डिफेंस में यू नो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। डिफेंस में हमें केवल वेपन्स को बाय नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, पेंशन्स भी देनी है, सैलरीज भी देनी है। सो इस सब को हम लोग जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने डिसाइड किया है किस तरह से सारे मनी को एलोकेट करना है। तो सबसे पहली बात, जो इस बार टोटल बजट हमें एलोकेट किया गया है इट इज 7.85 लाख करोड़ रुपीस। एंड दिस इज अ नंबर जो कि पिछले साल से 15% ज़्यादा है। 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो बजट था उससे 15% जो ये बजट है 7.85 लाख करोड़ रुपीस, ये ज़्यादा है। ठीक है, कितना 15% ज़्यादा है। एंड ये हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, उसका 2% है। लाइक टोटल जीडीपी जो इंडिया की है उसमें उसका ये 2% है। एंड एक और अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ और इजी तरीके से, तो जो गवर्नमेंट टोटल स्पेंड करेगी इस बारी, अगर वो 100 रुपीज़ स्पेंड करेगी तो उसमें से 15 रुपीज़ जो होंगे वो केवल डिफेंस के लिए होंगे। तो जितना भी बजट जिस जिस मिनिस्ट्री को अलोकेट किया गया है उन सब में से जो हाईएस्ट बजट किसी मिनिस्ट्री को दिया गया है इस बारी वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। एंड द स्पेसिफिक रीजन इज, यहाँ पे रीजन आपको पिछले साल से थोड़ा ध्यान करना है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे जो नेबर्स हैं कितने ज़्यादा हॉस्टाइल हैं। ठीक है, उनको जवाब देने के लिए एंड अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग रखने के लिए हम लोगों को ये बजट जो है वो इंक्रीज करना पड़ा। ओके, और ये नेक्स्ट ईयर भी इंक्रीज हो गई, हर बार से इंक्रीज होता आ रहा है। अब देखो, जो बजट होता है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप। तो देर आर टू टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब टोटल हमारे पास पैसे इतने हैं, इसको डिवाइड करना है कि कैसे हम इसको खर्च करेंगे। खर्च करने के दो तरीके हैं। हम एक तो जो फ्यूचर में होने वाली हमारे पास एसेट्स हैं उनके लिए उसको स्पेंड करें। जैसे हम घर में जब क्या करते हैं, अगर हमारी मंथली सैलरी आ रही है तो सैलरी के टाइम पे वी डू वन थिंग, दो चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे कि इस महीने मुझे या तो फ्रिज खरीदना है, दैट्स गोइंग टू बी माई फ्यूचर एसेट, कि मैं उसको फ्यूचर में भी यूज़ करते रहूँगी। और एक होता है हमारी डेली स्पेंडिंग्स। ठीक है, तो हम लोग एक स्पेंड नॉर्मली जो करते हैं वो, दिस इज द सेकंड कैटेगरी विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सिमिलरली जो डिफेंस बजट होता है, अब यहाँ पे जो ये थोड़ी टर्म्स क्या है, डिफरेंट है, इसलिए आपको थोड़ा ये क्लियर नहीं लग रहा होगा। बाकी अगर इसको समझोगे तो कैपिटल मीन्स दोज एसेट्स जो हम लोग फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग वेपन खरीद रहे हैं, फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, शिप्स खरीद रहे हैं, मिसाइल्स खरीद रहे हैं, या फिर हम बेसिस बना रहे हैं, मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो दोज आर द फ्यूचर एसेट्स, वो कहीं जाने वाले नहीं है। बाकी जो रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है कि इस साल जितना पैसा
मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च करूंगी वो इस साल ही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, अब सैलरीज में अगर आप पैसा लगाओगे तो वो वापस थोड़ी आएगा, वो आपका फ्यूचर एसेट भी नहीं है। देन फ्यूल, ठीक है, फ्यूल में आप पैसा खर्च करोगे, जितना फ्यूल आप लगाओगे वो फ्यूल बर्न हो जाएगा एंड आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पररी स्पेंडिंग फॉर द टेम्पररी थिंग। अब एम्यूनिशन, ठीक है, एम्यूनिशन किस लिए, अब वॉर तो हो नहीं रही है बट ट्रेनिंग्स तो होती है ना, आपने देखा होगा एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उस टाइम के लिए एम्यूनिशन खरीदा जाता है। एंड वो एम्यूनिशन पर जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो एम्यूनिशन तुरंत उस टाइम यूज़ कर लिया गया है, तो वो एम्यूनिशन हमारे यूज़ में, फ्यूचर यूज़ में नहीं है। सिमिलरली पेंशन्स, तो यहाँ से एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इनको इजीली समझ सकते हो कि दो कैटेगरीज क्या हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल बजट है 7.85 लाख करोड़ रुपीस एंड दिस इज द बजट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काम किया कि मैं इस बारी इस बजट का 27%, आप मान लो 28% के अप्रोक्सीमेट मान के चलो इसे, क्योंकि 9.5 है। ठीक है, 28% जो मेरा बजट है उसको मैं कहाँ पे स्पेंड करूंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब फ्यूचर एसेट्स को बनाने के लिए मैं अपना 28% जो बजट है टोटल बजट का, वो मैं फ्यूचर एसेट्स को बनाने के लिए स्पेंड करूंगी दिस ईयर। ठीक है, बाकी जो बजट बचा 72.5%, या फिर आप 72% कह दो, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च होगा। ठीक है, जो हमारी डेली स्पेंडिंग्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल स्पेंडिंग्स, ईयरली स्पेंडिंग्स जो होती हैं। ठीक है, इनसे कोई फ्यूचर एसेट नहीं बनने वाला है, इनसे फ्यूचर एसेट बनने वाला है। एंड ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, फाइटर्स खरीद रहे हैं, शिप्स खरीद रहे हैं, जैसे अभी 114 राफेल खरीदने की बात की गई थी, लाइक एओएन एक हुआ था, तो वो क्या है, दैट इज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो पैसा लिया जाएगा वो इस यहाँ से लिया जाएगा, इस फंड से लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो देर आर टू पार्ट्स ऑफ द मेन बजट, डिफेंस बजट के देर आर टू पार्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको इस बजट में, लाइक दिस इज अ बिटर ट्रुथ, कि आपको बजट में नंबर्स पता होने चाहिए। एटलीस्ट ये 3 नंबर बिल्कुल आपको ध्यान रहने चाहिए। फर्स्ट इज द टोटल बजट, ठीक है, 7.85 लाख करोड़ रुपीज, करोड़ नहीं है, लाख करोड़ रुपीज है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज आर द थिंग्स जो जिनके थ्रू आप पॉइंट्स बता सकते हो जीडी में, कि कैसे हमारी जो फोर्सेज हैं वो स्पेंड करेंगी, या फिर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो कैसे स्पेंड करी ऑन मॉडर्नाइजेशन या फिर कैपिटल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें हमारे जो पर्सनल के लिए स्पेंडिंग्स की जाती हैं, सैलरीज, फ्यूल वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए हम लोग इसका नंबर ध्यान रखेंगे। इट इज़ 5.66 लाख करोड़ रुपीज़, तो टोटल इनका 7.85 लाख करोड़ रुपीज़, विच इज़ द 100% बजट। ठीक है, इनका परसेंटेज भी अगर आप ध्यान रखते हो तो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोगों ने दोनों हेड्स को डिवाइड कर दिया है। देखो यहाँ पर देर आर टू हेड्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल में क्या हम लोग स्पेंड करेंगे, किस तरह से स्पेंड किया जाएगा, ठीक है, इस ईयर में किस तरह से कैपिटल में स्पेंड किया जाएगा, एंड रेवेन्यू में भी फिर पार्ट्स होते हैं, उनको भी हम थोड़ा देखते हैं। तो कैपिटल में लाइक वी वांट कि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ एसेट्स को प्रिक्योर करें या फिर कुछ एसेट्स को बनाएं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वी आर रेफरिंग इट टू द फ्यूचर पार्ट। ठीक है, हमारे पास टोटल बजट कितना है, 2.19 लाख करोड़ रुपीस है। ठीक है, एंड विच इज द 27.95% ऑफ टोटल बजट। ठीक है, तो यहाँ पर देर आर टू पार्ट्स, जब कैपिटल हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल आउटले को डिस्कस करते हैं, तो देर आर फर्दर टू पार्ट्स। वन इज फर्स्ट इज कैपिटल एक्विजिशन एंड सेकेंड इज अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्विजिशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल आउटले या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग एसेट्स को प्रिक्योर करने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेपन्स खरीद रहे हैं, हम लोग फ्यूचर के लिए फाइटर्स खरीद रहे हैं, कुछ शिप्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बाय होता है ये वेपन्स के लिए। अगर वेपन्स केवल हैं या फिर कोई हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कैपिटल एक्विजिशन। ठीक है, एंड जरूरी नहीं है आप बाहर से ही वेपन्स खरीदोगे, खुद की कंट्री से वेपन खरीदते हैं। ठीक है, जैसे HAL से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो जिससे भी आप वेपन खरीद रहे हो, केवल खरीदना है, वो खरीद कैटेगरी जो है वो वेपन्स की है, फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, ठीक है, ड्रोन्स हैं, ये क्या है, मिलिट्री हार्डवेयर हम लोग खरीद रहे हैं। बाकी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल है तो वो कैपिटल
आउटले के अंडर ही, बट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग कोई वेपन नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं। जैसे DRDO जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है, उसमें हम लोग खर्च कर रहे हैं। देन BRO जो बनाती है रोड्स, ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, एंड बेसिस, मिलिट्री बेसिस जितने भी बन रहे हैं। सो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल एक्विजिशन विच इज रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स, एंड यहाँ पे प्रोक्योरमेंट केवल फॉरेन कंट्री से नहीं है, हम लोग खुद की कंट्री से भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, ठीक है। इस एंड दिस अदर थिंग इज द अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें इंक्लूड होता है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे DRDO जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, बाकी BRO रोड्स बना रही है, मिलिट्री बेसिस बन रहा है, ठीक है। इसमें जो अमाउंट है यहाँ पर 1.85 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक है, इस वाले अमाउंट का 2.19 तो टोटल अमाउंट है, एंड उसमें से कैपिटल एक्विजिशन को इतना अमाउंट दिया गया है, एंड 0.34 लाख करोड़ रुपीस अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस बार एलोकेट किया गया है, ठीक है। बाकी आप परसेंटेज भी यहाँ से देख सकते हो, 23.6% एंड 4.3%, दिस इज द परसेंटेज ऑफ टोटल बजट, ठीक है, टोटल बजट से हम लोग देख रहे हैं इसको। ओके, अब हमारा नेक्स्ट हेड है, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है, डेली रनिंग के लिए। आप कैपिटल को ध्यान रखो फ्यूचर से, एंड रेवेन्यू को ध्यान रखो डेली से, ठीक है। डेली रनिंग वाला जो पैसा है वो डेली खर्च हो जाएगा, हमारे लिए फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योर नहीं हो रहा है। अब इस हेड में क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें डेली बेसिस पे जिन पे स्पेंड करना होता है, एंड ईयरली बेसिस पे स्पेंड करना होता है। तो टोटल बजट आपको अगर ध्यान होगा, अगर परसेंटेज में मैं बात करूँ, जो 7.8 लाख करोड़ रुपीस था, उसका 72% यानी 5.66 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों पे खर्च होगा, एक्चुअल में रेवेन्यू किन चीज़ों को बोल रहे हैं। तो फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इसमें लार्जेस्ट नंबर दिया गया है वो दिया है पे एंड अलाउंसेस, ठीक है। सोल्जर्स जो हैं उनके लिए पे एंड अलाउंसेस, सैलरीज जो हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बजट इसमें अलोकेट किया गया है। देन डिफेंस पेंशन्स, अब जो वेटरन्स हैं, ठीक है, जो लोग पेंशनर्स हैं उनके लिए पेंशन्स हैं, उसका नंबर सेकेंड हाईएस्ट है। उसके बाद में ऑपरेशंस एंड सस्टेनेंस, ऑपरेशंस एंड सस्टेनेंस अभी नॉर्मल जो पीस टाइम में मिलिट्री को ऑपरेट करना, ठीक है, उनके ऑपरेशंस चलते रहें, सस्टेनेंस चलते रहें, ताकि वो हमेशा के लिए वॉर रेडी रहे। अगर आप इस टाइम पीस टाइम में पैसा खर्च नहीं करोगे तो वो वॉर टाइम में फिर कैसे रेडी रहेंगे। कॉम्बैट रेडीनेस बनाने के लिए हमें हर टाइम अपनी मिलिट्री के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग फ्यूल, स्पेयर्स, एम्युनिशन, ये सारी की सारी चीज़ें पे हम लोग पैसा खर्च करते हैं। देन सिविल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें कौन कौन आ रहा है, DRDO, अगेन BRO एंड ECHS। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए पर्टिकुलरली अलग से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी बजट रखा गया है, क्योंकि इनको खुद के काम के लिए भी, लाइक जो डेली रनिंग काम है उनके लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड यहाँ पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, एंड दिस इज द टोटल बजट 7.85 लाख करोड़ रुपीस। एंड इसमें से देर आर टू हेड्स, वन इज कैपिटल विच इज फॉर फ्यूचर, एंड ये इस बार इसको अलोकेट किया है 28% तक इस टोटल बजट का। एंड ये जो दूसरा वाला हेड है इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इस बारी इसको 72% जो टोटल अमाउंट है उसका 72% एलोकेट किया गया है। एंड नंबर्स आर अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, 2.19 लाख करोड़ रुपीस एंड 5.66 लाख करोड़ रुपीस। These three numbers and two percentages are very important. Okay, अब थोड़ा बहुत मैं आपको और इसके बारे में बता देती हूँ, डिफेंस बजट के बारे में, ताकि अगर आप न्यूज़ में, लाइक इन इंटरव्यू अगर आप ये न्यूज़ बोलते हो तो आपको हर पॉइंट पर क्लैरिटी होगी, एंड हर पॉइंट के बारे में आपको पता होगा। तो जैसे मैंने बताया ओवरऑल एलोकेशन जो कितना है, इट इज़ 7.85 लाख करोड़ रुपीज़ टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड ये पिछले साल से 15% ज़्यादा है, ठीक है। जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर था उससे 15% ज़्यादा है, एंड ये हमारी GDP का इस बारी 2% है, ठीक है। एंड मोस्ट कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक USA, वो अपनी GDP का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है डिफेंस पे खर्च करते हैं। तो वो भी आप इनको कंपेयर करके इजीली देख सकते हो गूगल से, अगर आप देखना चाहते हो लाइक चाइना कितना खर्च करती है, पाकिस्तान कितना खर्च करता है, USA कितना खर्च करता है। देन ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करती है उसका अराउंड 15% ही आप मान के चलो। जैसे अगर 100 खर्च करिए तो उसमें से 15 वो जो है केवल डिफेंस पे खर्च करेगी, ठीक है। देन
आत्मनिर्भर भारत। अब इस वाले डिफेंस बजट में जो हाइलाइट्स जो रहे हैं, स्पेसिफिक फोकस पॉइंट रहा है, वो आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा देखा गया है डिफेंस बजट में। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब, हम इंडिया में बनाएंगे। तो मैंने आपको बोला था कि जब हम लोग कैपिटल एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल एक्विजिशन का क्या मतलब है, किस हेड के अंदर आता है, ये आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। एंड इसका मतलब है कि जब हम लोग केवल वेपन्स को या मिलिट्री हार्डवेयर को बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे मैंने बोला था कि बाय हम ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाहर से बाय कर रहे हैं, हम लोग खुद की कंट्री से भी बाय करते हैं। तो जो हम लोग खुद की कंट्री से बाय कर रहे हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। अब आपको ये पता होगा कि हमारी जो कंट्री है उसमें देर आर कंपनीज जो कि शिप्स बनाती हैं, जैसे जीआरएससी कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद में देर आर कंपनीज जो हमारी खुद की पीएसयू एचएएल, वो हमारे लिए एयरक्राफ्ट्स बना के दे रही है। फिर अभी जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, दे आर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस डिफेंस इंडस्ट्री। तो ये जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इस बार इसको जो कैपिटल एक्विजिशन है, ठीक है, जो हम लोग वेपन्स खरीदने पे खर्च करने वाले हैं, उसमें से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने बोला है कि 75% जो पैसा है हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे ही लगाएंगे। लाइक हम लोग यहीं से ही बाय करेंगे, बाहर से बाय करने की हमारी इस बारी ज़्यादा इच्छा नहीं है। हम लोग खुद की इंडस्ट्री से बाय करेंगे। एंड ये क्या करेगा, दिस विल बूस्ट आर प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमईज जो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज होती हैं, उसके बाद में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। एंड दिस विल क्रिएट लॉन्ग टर्म जॉब्स एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रोथ, ठीक है। तो ये दिस बजट हैड दिस फोकस दैट इंक्लूड्स द आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। ओके, अब देर इज़ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे ये वीडियो बनाते टाइम कुछ याद आया कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपको ज़रूर ध्यान आएगा कि हम लोगों ने जब बात की थी 114 राफेल बाय करने की, तो डीएसी ने जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ये जब रिकॉर्ड किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने बजट रखा था 3.6 लाख करोड़ रुपीस। अब हमारा पूरा बजट ही, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट ही 7.85 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक है। उसमें से भी जो वेपन बाय करने वाला है, ठीक है, हम मैंने आपको यहाँ पे बताया वेपन बाय करने के लिए हमने केवल 1.85 लाख करोड़ रुपीस रखा है। और हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग 3.65 लाख करोड़ रुपीस के राफेल खरीदेंगे या फिर बाकी वेपन्स को खरीदेंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर मुझे आपको समझाना था, अभी भी समझाना है कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि हमने टोटल वेपन्स को तुरंत ही बाय कर लिया है कि ये लो पैसे और मुझे वेपन्स दे दो। ऐसा नहीं होता है। जब आपने एओएन साइन किया है, डीएसी ने जब ये एओएन साइन किया है, तो इसका मतलब है कि हमें नेसेसिटी है, हमें रिक्वायरमेंट है। हमको ये जो हम बजट डिसाइड किया है 3.6 लाख करोड़ रुपीस, ये ऐसा नहीं कि तुरंत वन टाइम पेमेंट देना है, ये हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। अगर हमने 114 राफेल ऑर्डर किए हैं तो तुरंत थोड़ी डसॉल ला के हमें 114 राफेल दे देगी। वो हमें डिलीवर करेगी कब? अगले 5-6 सालों में। तो हम लोग पेमेंट भी उस हिसाब से करेंगे। तो ये क्या होगा कि ये कोई एनुअल बजट नहीं है कि इस साल के बजट से हम लोग इतना पैसा ले लेंगे। ये है कि पर ईयर हम लोग पेमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेपन जो हम लोग प्रिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिलीवरी हो रही है, जो हमारे वेपन्स हैं उनकी डिलीवरी 10 to 15 ईयर्स में होगी, ठीक है। तो पेमेंट भी जो स्प्लिट है वो उसी अकॉर्डिंग स्प्लिट है। तो ये नहीं समझना है कि जब हमारा कैपिटल एक्विजिशन का बजट ही इतना कम है तो हम लोग ये 3.6 लाख करोड़ रुपीस का कहाँ से बाय कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डिफेंस बजट। अब यहाँ पे आप लोग चाहते हो अगर मुझसे कनेक्ट होना एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द कम्युनिटी, तो यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करती हूँ, लाइक एमसी क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चन, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, दूसरी जो न्यूज़ है इट्स अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएफएसबी, तो यहाँ पर शक्ति इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि हम कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की जो मिलिट्री prowess है उसको शो करती है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। दिस इज एक्सरसाइज वायु शक्ति। एंड ये अभी हुई नहीं है, ये होने वाली है ऑन 27 फरवरी 2026, ठीक है। एंड ये कौन कंडक्ट करेगा? इंडियन एयरफोर्स। एंड दिस इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज। ये अपनी जो पावर शोडाउन उसके लिए यूज़ की जाती है। एंड इस बार इसका जो वेन्यू है इट इज़ पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर, ठीक है। एंड मोस्टली ये डेजर्ट रीजन्स में ही होती है। जब से ये हो रही है, पिछली बार 2024 में हुई थी, तो हर साल नहीं होती है, 24 में हुई थी। अब देखो, सब सब कुछ पढ़ने से पहले इसका स्ट्रैटेजिक मैसेज पढ़ो।
ठीक है, ये क्या बता रहा है इस बारी जो हम एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे इन द डेजर्ट रीजन, स्पेसिफिकली इन द जैसलमेर, तो यहाँ पर इट विल हाईलाइट द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, लास्ट टाइम आपको पता होगा मई में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, वो पाकिस्तान के लिए ना केवल एक जवाब था बल्कि पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट जो हैं उनके लिए एक जवाब था कि हाउ दे आर ऑपरेटिंग एंड हाउ वर्ल्ड इज रिएक्टिंग टू दिस टेररिस्ट। टेररिज्म को हटाने के लिए एवरी कंट्री इज डूइंग समथिंग, बट पाकिस्तान नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको उसके ही जवाब में हमने बहुत अच्छा पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया, एंड उसको बार बार में ये बताने के लिए हमें ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, स्पेसिफिकली उसके घर के बिल्कुल पास। ठीक है, देन एम्फोसिस ऑन आत्मनिर्भर भारत। तो इस बार ही हम लोग आत्मनिर्भर भारत पे एम्फोसिस करने वाले हैं, हमारे जो ऐसे इंडिजिनस क्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको शो करने वाले हैं। ठीक है, देन ऑपरेशंस क्या क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पे फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस हैं, लाइक उनमें कौन कौन इंक्लूडेड है। यहाँ पे फाइटर्स इंक्लूडेड हैं आपके, बाय ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, लाइक हमारे सारे के सारे एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड हैं। देन तीनों टाइम में यहाँ पे मिशन होने वाले हैं, डे में, डस्क एंड नाइट। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे होने वाला है। देन मल्टी डोमेन ऑपरेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों जो ऑपरेशन हैं उनके स्पेसिफिकेशंस भी आप देख लो। ईच काइंड ऑफ फाइटर, और हम कह सकते हैं सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, इनको इनको इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे तेजस के लिए थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी आज ही न्यूज़ आया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो अपनी तेजस फ्लीट है उसको ग्राउंड कर दिया है। अब ये इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म नहीं किया है, मे बी कुछ आने वाले दिनों में कंफर्मेशन मिले। बाकी लाइक इट वाज वेरी वेग न्यूज़। बहुत सारे जो चैनल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं वेब पेजेस हैं, वो इसको बार बार में शो कर रहे हैं, तो ये झूठी भी नहीं हो सकती है। लेट्स सी, अगर कुछ भी होगा तो मैं अपडेट करूंगी। बाकी तेजस के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि तेजस जो है उसके 3 तेजस फाइटर्स जो है हमारे, वो क्रैश हो चुके हैं कुछ पिछले दिनों में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये पूरी फ्लीट है उसको ग्राउंड करने की बात की जा रही है बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो मैंने बताया था ऑलमोस्ट सारे फाइटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो कौन कौन से हैं, देन राफेल इज देयर, तेजस के बारे में आप बाद में आपको बता दूंगी। देन Su-30 MK एंड मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर एंड हॉक, बेहॉक। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, C-130J, ठीक है, एंड C-295 कासा एंड C-17 ग्लोबमास्टर। देन हेलीकॉप्टर्स में चेतक, ठीक है, चिनूक इज देयर, ये मार्क 4, ALH मार्क 4 इज देयर, Mi-17 इज देयर, देन LCH इज देयर, अपाचे इज देयर। ठीक है, और उसके बाद अनमैन्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, तो वायु शक्ति के बारे में आपको समझ में आया होगा कि दिस इज एन एक्सरसाइज जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स अपनी मिलिट्री प्राउएस, अपनी पावर को शो करती है टू द होल वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली टू द पाकिस्तान। ठीक है, एंड ये होने वाला है इस बारी 27 फरवरी 2026 में। तो तब भी आप इसको देखिएगा, आपको अब ये इजीली समझ में आएगी क्योंकि पहले से आपको पता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ नेवल SSB। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेवी अब की बार बहुत बढ़ चढ़ के कुछ ना कुछ प्रोग्राम को होस्ट कर रही है, एंड कुछ ना कुछ नहीं, 3 इंपॉर्टेंट बिग प्रोग्राम्स को वो होस्ट कर रही है। एंड यहाँ पे मैंने हेडलाइन भी वही रखा है, वाइजेक नेवल ट्राइफेक्टा। एंड ये 2026 में लाइक इंडियन नेवी का जो होस्ट करने का वे है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने इस बारी 3 बड़े प्रोग्राम्स को एक साथ होस्ट किया, दैट टू इन विशाखापट्टनम। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, एंड दिस इज अ वेरी बिग फ्लीट रिव्यू, क्योंकि हमारी जो कंट्री है लाइक इंडिया, इसने 2001 में, 2016 में, एंड दिस टाइम 2026, ये तीसरी बारी है कि हम लोग इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को होस्ट कर रहे हैं। अब फ्लीट रिव्यू क्या होता है हम लोग अभी जानेंगे। बाकी आयोनिस, ये नेवल सिंपोजियम है, इसमें जो हेड्स होते हैं, नेवी हेड्स होते हैं, वो मीटिंग होती है उनकी। सो इट्स जस्ट लाइक अ कोऑपरेशन, एक कोऑपरेशन मीटिंग, जहाँ पे जो इंडियन ओशन रीजन के नेवीज के हेड्स हैं वो लोग आके मीट करते हैं, मेरी टाइम सिक्योरिटी पे बात करते हैं। ठीक है, देन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज मिलन 2026। तो ये अगर आपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वीडियो देखी है तो ये आपको पता होगा कि एक्सरसाइज मिलन इज द फ्लैगशिप एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडियन नेवी, एंड इट इज़ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, इसमें काफ़ी सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एंड आपका काम क्या है, आपको बताना है कि इंडियन एयरफोर्स की सिमिलर एक्सरसाइज कौन सी है जो इंडियन एयरफोर्स होस्ट करती है, विच इज़ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आप कमेंट में मुझे बताइए, एंड अब हम एक एक करके इन तीनों इवेंट्स को पढ़ते हैं।
So the first thing from this naval trifecta is exercise मिलन 2026 एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है एंड इसको होस्ट करी है इंडियन नेवी एंड इंडियन नेवी की फ्लैगशिप एक्सरसाइज है, ठीक है। एंड इस बार इसका जो वेन्यू है विशाखापट्टनम रखा गया है, वाइजैक जिसको बोलते हैं। एंड विशाखापट्टनम से आपको याद आना चाहिए इट इज गोइंग टू बी एट एआई हब, ठीक है। एंड एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया में अभी हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन है उन्होंने भी विजिट किया था एंड उन्होंने मिलकर विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपना जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जो हमारा एंड फ्रांस का जो रिलेशन है उसको अपग्रेड किया था टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, ठीक है। अभी इंडिया एंड फ्रांस जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, किस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, एंड देयर रिलेशन इज द स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है। देन इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेंट्स का जो नंबर है वो नोट करने लायक है, 70+ कंट्रीज, ठीक है। 70+ कंट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर ये सारी कंट्रीज अब की बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देन फेजेस कौन कौन से हैं इसमें, हार्बर एंड सी फेज दोनों हैं, तो लैंड बेस्ड एंड सी बेस्ड वाटर बेस्ड दोनों फेजेस में ये एक्सरसाइज की जाएगी। एंड कोर ऑपरेशंस यहाँ पर ASW, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ये कोर ऑपरेशंस किए जाएंगे। थीम है कमरेडारी एंड कोऑपरेशन, देन कोलाबोरेशन। एंड यहाँ पर जो एम रखा गया है इट इज इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। एम क्या होता है, जब भी कोई नेवल एक्सरसाइज हो रही है, फिर जब भी कोई नॉर्मल एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इंटर ऑपरेबिलिटी इज द मेन एम, ठीक है। दोनों जो कंट्रीज के या फिर जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ ऑपरेट करने की जो पावर है या फिर हम कह सकते हैं टेक्निक्स या टेक्टिक्स को सीख पाए, ठीक है। उसके बाद में कलेक्टिव मेरीटाइम रिस्पॉन्स, तो अगर इन एनी केस अगर कुछ भी कोई पायरेसी इवेंट है तो उस टाइम पे कलेक्टिव मेरीटाइम रिस्पॉन्स कैसे दिया जाना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इन और द सेकेंड थिंग इज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। एंड ये क्या इवेंट होता है, इज इट इज़ जस्ट लाइक अ रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड में क्या हो रहा है कि हम लोग देखते हैं हमारे जो वेपन्स हैं, जो इंडियन आर्मी के पास वेपन्स हैं वो शो करते हैं वन बाय वन, ठीक है। हम जो मिसाइल्स हैं उनको शो किया जाता है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनको शो किया जाता है। सिमिलरली इंडियन नेवी के पास क्या है, उनके इक्विपमेंट्स क्या है, उनकी शिप्स हैं। तो इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में फ्लीट रिव्यू हो रहा है एंड दैट टू ऑन इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पर फ्लीट को रिव्यू किया जाएगा, किस कौन रिव्यू करेगा, हेड ऑफ द स्टेट। तो ये सेम इवेंट हुआ था, की इवेंट था ये इस बारी। इसमें 18 फरवरी को हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू उन्होंने फ्लीट रिव्यू किया था, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, 100+ नेशंस जो हैं वो अपनी वॉरशिप्स, 85+ वॉरशिप्स एंड 60+ एयरक्राफ्ट्स को शो करेंगे, ठीक है। एंड उनको रिव्यू किया जाएगा बाय द हेड्स ऑफ द स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं जो मेन लीडर्स हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ शोकेस, ठीक है। अपने अपने जो वेपन्स हैं, अपने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको शो किया जा रहा है। एंड ये इसका जो वेन्यू इट इज सेम वेन्यू विशाखापट्टनम में ही होगा ये, एंड 15 to 25 फरवरी 2026। एंड की इवेंट मैंने आपको बता दिया जो ऑलरेडी हो चुका है। एंड इसकी जो सिग्निफिकेंस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आर लार्जेस्ट मेरीटाइम असेंबली, ठीक है, लार्जेस्ट मेरीटाइम असेंबली इन हिस्ट्री, क्योंकि 2001 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था एंड 2016 में होस्ट किया था। अब इस बार 2026 में इसको होस्ट कर रहा है, तो ये इस बारी लार्जेस्ट मेरीटाइम असेंबली होने वाली है, ठीक है। देन फोकस किस किस चीज़ पे है, मेरीटाइम डिप्लोमेसी ऑब्वियसली। जब भी हम लोग नेवल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो वी रेफर दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस या फिर दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, जहाँ पे या तो बहुत सारी कंट्रीज आके फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे हैं या फिर एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड या फिर रेफर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेरीटाइम डिप्लोमेसी। देन नेवल कैपेबिलिटी शोकेस, अपनी अपनी जो नेवल कैपेबिलिटीज हैं, लाइक एवरी कंट्री विल शो देयर कैपेबिलिटीज कि उनके पास किस तरह की वॉरशिप्स हैं, किस तरह से वो केपेबल हैं। देन कोऑपरेशन, देन कोऑपरेशन वाई वी आर शेयरिंग दिस थिंग, क्योंकि कोऑपरेशन कब होता है, जब दूसरी कंट्रीज एक दूसरे से आके मिलती हैं, एक दूसरे की जो इंटेलेक्चुअल थिंग्स हैं उनको शेयर करती हैं या फिर जो उनकी इक्विपमेंट्स हैं उनको शोकेस करती हैं। तो दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन are often seen in these kind of events. Then the third thing is IONS Conclave of Chiefs 2026. तो ये क्या है, लाइक इट इज अ जस्ट काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, एंड कॉन्फ्रेंस किसके बीच में हो रही है, देर आर 25 member states एंड विच बिलोंग टू द इंडियन ओशन रीजन एंड 9 इसमें ऑब्जर्वर्स हैं इसके बार इस बार। अब इंडियन ओशन रीजन इज द रीजन जहाँ पर जो सिक्योरिटी है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
वाई? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड रूट्स हैं दे आर वेरी प्रोमिनेंट, एंड नॉट जस्ट ट्रेड रूट्स, यहाँ पे पायरेसी इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेसिफिकली इन द अरेबियन सी रीजन, आपको हुदीस के बारे में पता होगा। एंड देन यहाँ पे चाइना जो है वो अपनी डोमिनेंस को असर्ट करता रहता है। तो चाइना को चेक करने के लिए, बाकी पायरेसी इसको चेक करने के लिए, एंड ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए वी नीड कि जो यहाँ पे नेवीज हैं इंडियन ओशन रीजन में, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी नेवीज हैं, उनके हेड्स टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते रहें। किसके लिए? ताकि मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी पे बात की जा सके, डॉक्ट्रिन हार्मोनाइजेशन पे बात की जा सके, एक दूसरे की डॉक्ट्रिन जो है वो एक दूसरे के साथ में हार्मोनियस हो, एक दूसरे के साथ में इजीली उनको हम कोऑपरेट कर पाएँ। देन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, दिस इज फॉर द पायरेसी ऑपरेशंस, या फिर किसी कोई भी अगर ऐसा इशू होता है जहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, पायरेसी इवेंट हो रहा है, फिर कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें बहुत सारी मल्टीपल नेवीज इन्वॉल्व है, तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन कैसे होगी? ठीक है, तो उसके लिए कॉन्क्लेव्स की जाती हैं। यहाँ पर अब की बार पार्टिसिपेंट्स कौन है? नेवल चीफ्स और द हेड्स ऑफ नेवीज फ्रॉम 25 मेंबर स्टेट्स, एंड ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है। ठीक है, IONS, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, यहाँ पे चीफ्स मीटिंग कर रहे हैं। तो here you can see the picture as well, यहाँ पे there are chiefs from different countries, this is the 9th conclave of chiefs, ठीक है, and this is the year 2026, एंड द वेन्यू इज सेम, तीनों के लिए वेन्यू सेम है विशाखापट्टनम, तो वेन्यू के लिए आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मैं आपको लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, क्योंकि AFSB और SSB में आपको जब इंटरव्यू होता है तो आपसे बोला जाता है कि टेल मी 5 डिफेंस न्यूज़, तो उस टाइम पे 5 डिफेंस या 6 डिफेंस न्यूज़ आप कैसे बता सकते हो? आप उन न्यूज़ को केवल बताओ जिनके बारे में आपको क्लैरिटी है, आपको एक एक पॉइंट पता है, एंड आपको डिटेल में चीज़ें पता है। तो अगर आपको न्यूज़ बतानी है तो आप ये जो DSC का अप्रूवल है, या फिर हम कह सकते हैं AON जो अकॉर्ड किया हुआ है, वो आप बता सकते हो। लाइक यहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, आप आई बटन पे जाके क्लिक करके आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, एंड वहाँ पे मैंने चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई हैं, एंड दैट इज़ इनफ फॉर योर SSB। एंड देन दिस इंडिया फ्रांस रिलेशन, अब इंडिया फ्रांस रिलेशन जो था उसमें केवल जो मैक्रोन एंड मोदी है उनकी मीटिंग नहीं हुई थी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं एंड उनके फ्रेंच काउंटरपार्ट, उनकी भी मीटिंग हुई थी, एंड 6th डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था, 6th डिफेंस एनुअल मीटिंग हुई थी डिफेंस मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो ये जो 6th डिफेंस मिनिस्टर्स 6th डिफेंस एनुअल मीटिंग थी डिफेंस मिनिस्टर्स की, इसमें क्या था, H125 की जो एयरबस बनाता है उसकी असेंबली लाइन को इंडिया में सेटअप करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए इन जो दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो लोग सामने आए थे। तो यहाँ पे आप इस न्यूज़ को इंक्लूड कर सकते हो, 6 डिफेंस एनुअल मीटिंग को इंक्लूड कर सकते हो, देन DSC का अप्रूवल इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो दिस इज फर्स्ट न्यूज़, दिस इज सेकेंड न्यूज़, एंड बाकी जो अभी हमने पढ़ा है जैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए वायु शक्ति एक्सरसाइज, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज द थर्ड न्यूज़। देन फोर्थ आप नेवी का जो ये ट्राइफेक्टा है उसको इंक्लूड कर सकते हो, एंड फिफ्थ इज योर बजट। तो फ्रॉम द February मंथ दीज 5 न्यूज़ आर वेरी प्रोमिनेंट न्यूज़, इनमें से आप कितना भी डिटेल में पूछा जाए आप उतना बता सकते हो। ठीक है, सो आप थोड़ी बहुत चीज़ें आसपास से देख के जाओ, बाकी जितना मैंने वीडियोस में कवर किया दैट इज इनफ। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड, वी विल मीट अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, एंड कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय बाय।